बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। अरे क्यों निकल जाए? सास है हमारी वो। ये मेरा घर है और मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ अम्मा की वजह से आए, वरना तेरे घर कौन आता? क्या कर रही हो तुम? ये कोई वक्त है बात करने का? चलो हटो। छोड़े आप मुझे। अरे आप जानते नहीं इन लोगों को। निकलो यहाँ से। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हम अम्मा से दूर हुए थे। मेरे दिल में ना तो भाइयों की लिए मोहब्बत है और ना ही भाभीयों की लिए इज्जत। हाँ नहीं है तुम लोगों से मोहब्बत मुझे। अरे जिन्हें मेरी माँ से मोहब्बत नहीं थी, मैं क्या उनसे मोहब्बत करूंगी? निकलो यहाँ से। तो कैसे खून से पैदा हो गया है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हमारी माँ मर गई और तुम्हें लड़ने की पड़ी भी है। चुप हो जाओ। आम तौर पे देखने में आया है कि बहन भाइयों और रिश्तेदारों के दरमियान अक्सर इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन घर के बुजुर्ग उन इख्तिलाफात को खत्म करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए किसी बुजुर्ग की मौत इंसान के घर का सुकून हिला देती है और शायद यही वजह होती है कि लोग अपने जाती इख्तिलाफात भूलकर एक साथ जमा होकर एक दूसरे के गम में शामिल हो जाते हैं। तो फिर अक्सर अपने भाई और भाभीयों पे इस कदर बरहम क्यों हुई? हाँ, बेटी की मोहब्बत तो वैसे ही मिसाली होती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी वालदा से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी। आप तो जानती हैं माँ बेटी के रिश्ते का कोई बदल नहीं होता, और वालिद की वफात के बाद तो वालदा ही मेरा सहारा थी। आपके तो माशाल्लाह 2 बड़े भाई हैं और अक्सर देखने में आता है कि बड़े भाई अपनी बहनों को वालिद की कमी महसूस नहीं होने देते। ये तब तक होता है जब तक उनकी शादी नहीं होती, फिर उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। भाई तो बहनों का मान होते हैं, लेकिन मैयत वाले दिन आपका उनके साथ ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। आपको हकीकत मालूम नहीं, इसलिए आप ऐसा सोच रही हैं। मैं हकीकत जानने के लिए ही तो आपके पास आई हूँ। इतना एहसास रखने वाली बहन इतनी संगदिल कैसे हो गई, यही तो मालूम करना चाहती हूँ। बड़े भाई अनीस की शादी के फौरन बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो आपकी शादी आपके वालिद के इंतकाल के बाद हुई थी? जी हाँ, वालिद ने जो भी जवानपूंजी छोड़ी थी, वालदा ने उसमें मेरी और सुहेल की शादी कर दी। ये तो उनका अच्छा फैसला था ना, उन्हें भी अपना फर्ज निभाना था। बस मेरा जाना और छोटी भाभी का घर आना घर मैदान जंग बन गया। क्यों, ऐसी क्या परेशानी थी? वो अलग रहने की ख्वाहिशमंद थी। देखा देखी में बड़ी भाभी के भी पर निकल आए। हाय हाय, धूल मिट्टी उड़ा के रखी हुई है। अब झाड़ू लगाना भी तुझे मैं सिखाऊं? ये ले, तू दे ले। ओहो, बड़े मजे आ रहे हैं महारानी को। सुबह का काम तेरा है, शाम को मेरा है। जरा सा कुछ सलीके की बात कर तो फौरन मिर्चें लग जाती हैं। हाँ तो अकलमंदी भी मत झाड़ू ना, जब झाड़ू लगाऊंगी तो मिट्टी उड़ेगी, हीरे मोती तोड़ेंगे नहीं। जब सलीके से काम नहीं करना आता ना तो ऐसे ही बैठेंगे काम होते हैं। सही बात है, अब मुझे सलीका कैसे आएगा? तू तो ठहरी खानदानी। खबरदार जो मेरे खानदान पे आई, तू होगी भंगियों की औलाद। अबे जाजा, सब जानती हूँ तेरे खानदान के बारे में। अब्बा ने बताया था तेरा बाप छापड़ी लगा के बेर बेचा करता था। चुप कर तेरी की औलाद, क्यों तारू जूती में बिगाड़ दूंगी तेरे अभी चौथे का नक्शा में। हाँ, ऐसे बोल रही है जैसे मेरे तो हाथ ही बंधे हुए। अरे कमबख्तियों, क्यों खानदान तक पहुँच रही है? एक दूसरे के खानदान वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भला? तू जिस काम के लिए आई है ना वो कर। खुदा की पनाह है भाई तुम लोगों से। इस तरह तो रोज रोज जानवर भी आपस में नहीं लड़ते मरते। हेलो हेलो अम्मा, मैं अक्सा बात कर रही हूँ। हाँ अक्सा, एक तेरे ही फोन का तो इंतजार रहता है मुझे, और भला मुझे कौन फोन करेगा। बस अभी काम से फारिग हुई थी तो सोचा आपको कॉल कर लूं। और सारे घर का काम भी तो तेरे ही जिम्मे लगा है, तू भी थक जाती होगी।
और सुना, कैसी है तू? जी जी मैं ठीक हूँ। शाहिद का क्या हाल है? वो भी ठीक है। आप सुनाएं, आपकी बहुएं कैसी हैं? हाँ बस क्या हाल होना, रोज वही जूतियों में दाल बकती है। बस क्या करें अम्मा, दोनों में बर्दाश्त ही नहीं है। आप इन दोनों के मामले में नहीं बोला करें, वरना आपके पीछे पड़ जाएंगी। अरे हाँ, मैं कहाँ बोलती हूँ, लेकिन मजबूरन बोलना पड़ता है बेटा, नहीं तो चुटिया खींच के मुझे बाहर निकाल देंगी ये तो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, भाई समझाते क्यों नहीं है इन्हें? अरे छोड़ बेटा, दोनों ही जन मुरीद हैं, उनकी सुनती ही कब है वो। ये बात है। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कहीं जा रही हो क्या बहू? बस जरा सा हाथ मुंह धोया नहीं कि तुम लोगों को फिक्र लग गई मेरी। अम्मा चावल बता। अरे अम्मा क्यों बोल रही हो उसको? तुम्हारे बेटे का आने का टाइम जो हो गया है, मेकअप ना करे तो बेचारी फिर क्या करे? तेरे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तुझे किसने रोका है? तू भी कर ले मेकअप। ओहो, बिना मेकअप के भी तुझ पे भारी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझ पर नहीं, अपने मियाँ पर भारी हो जाओ। ओ बस रहने दे। जब तू इस घर में आई थी ना 2 इंच की मोटी मेकअप की तह लगा के, तभी मैं समझ गई थी धोखा हो गया देवर जी के साथ। आईफोन के डब्बे में 1100 निकल आया। तू अपनी शक्ल देख, बल्कि छोड़, तू क्या अपनी शक्ल देखेगी? तेरा तो खुद ही दिल नहीं चाहता होगा अपनी शक्ल देखने का। अरे खुदा का वास्ता चुप हो जाओ, कभी मजाक भी बर्दाश्त कर लिया करो एक दूसरे का। इसको समझाओ ना जो जल जाती है मेरे मजाक से, जैसे तुम जल जाती हो मुझसे कभी कभी। अरे मुझे पता होता ना कि तुझसे वास्ता पड़ेगा, तो पहले ही दिन अलग हो जाती मैं। तो हो जाना, आज ही अलग हो जा, जान छूटे मेरी तुझसे। अरे लड़कियों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल के वास्ते चुप हो जाओ। तुम भी मुझे ही मना करना। अरे मेरा बस चले ना तो आज ही अलग हो जाऊं, कम से कम ये मनुष्य शक्ल तो देखने को नहीं मिलेगी मुझे। अरे क्यों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ मर रही हो तुम लोग? आज आ जाने दो तुम दोनों के मियाओं को देखना। हाँ, तुम एक की 10 लगा देना। अच्छा जा ना, तू अपने कमरे में जा। उसे तो तुम समझाओगी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी भतीजी है। अरे तू ही समझदार है, जरा चुप हो जाया कर। सारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया तुम दोनों ने। नहीं हूँ बस बुरी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ आ गए। क्या हुआ अम्मा? मैं कह रही हूँ कि अपनी अपनी बीवियों की जबानों को लगाम दे दो। क्या हुआ अम्मी? आपको कुछ कहा है? अरे मुझे क्या कहेंगी, लेकिन आपस में ना छोटी छोटी बातों पे लड़ती मरती रहती है। आपको तो कुछ नहीं कहा ना। अरे मुझे भी नहीं बकचती, चुप रहो तो सही है, नहीं तो एक एक की 4-4 सुनाती हैं। वैसे अम्मा एक बात है, अम्मा कब से आपके साथ रह रही है? कभी ऐसा नहीं हुआ जब से भाई। वैसे भाभी भी कम नहीं। अच्छा बस, अपनी अपनी बीवियों की हिमायत करना बंद कर दो और उन्हें समझाओ, ऐसा ना हो किसी दिन शाम को घर लौटो तो एक आध का सर खुला हुआ मिले। क्या चुगलीखोरी हो रही है? क्या कान भर रही हैं आप इनके? कुछ नहीं, तुम दोनों जाओ मुंह हाथ धो और खाना खाओ। फौजिया आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो बताओ, क्या हुआ? जीना हराम कर दिया उस औरत ने मेरा। क्या हुआ क्या था? होना क्या था भाई, आपके आने से पहले मैंने जरा सा मुंह हाथ धोकर लिपस्टिक क्या लगा ली, जल गई, जलकर कबाब हो गई भाई। मैं तो मुंह हाथ धोकर सब बैठ गई। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मेकअप करेगी तो जलने वाले तो जलेंगे ही। तो मैंने उसे कब मना किया? खुद भी करे मेरी बला से। अरे भाभी को मालूम है, वो मेकअप करके भी तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं दिखेंगे। तो इसमें मेरा क्या कसूर है?
एक बात बताओ, सुहेल की शादी से पहले कभी इस घर में कोई झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था? यही बात तो मैंने भी अम्मा से की थी, मगर सुहेल का कहना है कि सारा झगड़ा तुम करती हो। वाह, उसने कहा और तुमने मान लिया। अरे वो तो अपनी बीवी की जबान बोलेगा ना। तुम्हारी भाभी जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के अंदर है वो। तुम मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, मैंने कभी तुम्हारी माँ के सामने जबान खोली? कितनी सीधी सादी सी औरत हूँ मैं। ये बात तो मैं जानता हूँ, मगर सुहेल जन मुरीद हो गया है, वरना फौजिया में इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। और बात सुनो, वो तुमसे इतनी ऊंची आवाजों में बात करती है, लड़ती है, तुम आगे तो उसको जवाब क्यों नहीं देती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी ऊंची आवाज बर्दाश्त करती हूँ? अरे मैं तो उसको ऐसी ऐसे सुनाती हूँ जब तो लगती है उसको मिर्चें। और तुम्हारी माँ उसी की साइड लेती है और कहती है बेटा तू चुप कर जा, तू बड़ी है, तू बड़ी है। इसीलिए मैं चुप कर जाती हूँ, तुम्हारी माँ का सब लिहाज करती हूँ मैं। तो छोटी को भी तो तमीज होनी चाहिए ना कि बड़ों से बात किस तरह करनी है। ये तमीज उसमें कहा, ये सारे गुण तो मेरे पास है। ये तो मैं ही करती हूँ तुम्हारी माँ का लिहाज। मैंने तो तेरे भाइयों को साफ साफ कह दिया है आज कि अपनी अपनी बीवियों की जबानों पे कंट्रोल रखो। वैसे भी अम्मा, आप उन्हें कुछ कहती भी कहाँ हैं? ना कहते हुए ये हाल है मेरे बच्चा। अगर कह दूं तो वो दोनों तो मेरी नाक में दम कर दे। ऐसे कैसे कर देंगी? मैं आती हूँ 3-4 दिनों के लिए, देखती हूँ कौन बोलता है आपको कुछ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे क्या जरूरत पड़ी है बुरा बनने की? तू बस अपना घर देख। अरे अम्मा, ये तो भाइयों की ढील है, पता नहीं दोनों ने कौन से तावीज घंटे करा रखे हैं। अरे मैं तो छोटे को जनमुरीद समझती थी, लेकिन वो अनीस भी ना उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है, वो भी जनमुरीद बन गया। अरे अम्मा, मैं तो कहती हूँ निकाल बाहर करें दोनों को। अरे नहीं नहीं, दो ही तो बच्चे हैं मेरे, मैं क्या तालियां बजाऊं बैठ के घर में? और तुम्हारी अम्मी हमेशा भाभी की साइड लेती हैं, आखिर भतीजी जो ठहरी उनकी। चलो हम तो आपकी साइड लेते हैं ना। क्या फायदा, सारे दिन तो मुझे भाभी की मनुष्य शक्ल देखनी पड़ती है। अरे तो तुम उनकी मुंह ही क्यों लगती हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो उनको घर से निकालो या फिर अपना कोई बंदोबस्त करो। ये कैसे हो सकता है फौजिया? क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे हिम्मत पकड़ने की देर है बस। तुम्हारी भाभी के लक्षण ऐसे नहीं है कि आगे चल के उसके साथ रहा जाए। वैसे ये मकान तो तुम्हारे अब्बा का है ना? हाँ, लेकिन है तो अम्मा के नाम ना। आज तो घर के बीचों बीच दीवार खड़ी करने की बात कर रही थी, ऐसी चौड़ी होके कह रही थी जैसे ये मकान उसके बाप का हो, जहेज में लेकर आई हो। मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं है। तो क्या मैं बकवास कर रही हूँ? अरे तुम अपने सीधेपन में मारे जा रहे हो और वो लंबा हाथ मार जाएगी। और ये सब तुम्हारे भाई की शय पे हो रहा है और किसी की शय पे नहीं हो रहा। मुझे वैसे सुहेल से ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। वैसे एक बात बोलूं तुमसे? हाँ बोलो। क्या? देखो जी, एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा तो होना ही है ना, तो फिर क्यों नहीं अपनी अम्मा से बात करते? अरे इस घर का बंटवारा करवा दो, वो ना ले उड़ेगी सारा का सारा और हम बैठे रहेंगे हाथ में हाथ भर के। अरे ओ महारानी, दूसरों के लिए भी छोड़ दीजिए, अभी किसी ने खाना नहीं खाया है। तुम तो पहले ही ठूस चुकी होगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पहले बड़ों को खिलाते फिर छोटे खाते। तेरी माँ ने सिखाया होगा ऐसे। बात सुनो तुम दोनों, जरा जरा सी बात पे लड़ती मरती रहती हो। कल से ना अपनी अपनी अंडिया अलग कर लो, किचन भी अलग कर दो। वैसे एक बात बताओ अम्मा, तुम खाना खाओगी किसके साथ? अरे अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं ना, पका लूंगी मैं अपना खाना खुद। अब जाओ भी भाई, जाकर अपना काम करो। क्या मेरी बोटियां गिन रही हो यहाँ खड़े होकर? तेरे मैंने कोई हाथ बांध के रखे मैं जो बकवास कर रही है? चल दफा यहाँ से, निकल आगे से। आई बड़ी अल्लाह अल्लाह, जला दिया जला दिया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? होना क्या है, इस मनहूस औरत ने सालन की गरम प्लेट मुझ पर उलट दी। किसी दिन मेरी मैयत मिलेगी तुम्हें। मनहूस होगी तू, मक्कार औरत झूठी बकवास करती है, नहुसों की पोटी। ओ जी भाभी, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। हो जी, मुझे शर्म आती है? हाँ, अपनी माँ जैसी भाभी से इस तरह बकवास करते हैं? अरे तुम लोग औरतों की बातों में भाई भाई नहीं लड़ो। सालन अचानक गिरा है, किसी ने किसी पे नहीं गिराया सालन। हाँ हाँ, तुम तो अपनी भतीजी की हिमायत लोगी क्योंकि तुम खुद झूठी हो। और भाई, आप भी अपनी बीवी की झूठी बातों में मत आया करो। अपनी बकवास बनकर क्या भी करूँ तेरा 3-13 में? हाँ हाँ, उनके तो हाथ बंधे हुए ना। अरे जाओ भाई तुम लोग अपने कमरों में, क्यों खून जलाते हो मेरा? बंद कर दो अपनी जबानें। अम्मा समझा ले इसको, आज के बाद मेरी बीवी को कुछ भी ना कहिए। और तुम भी कुछ मत कहना। अरे जाओ जाओ, दफा हो जाओ।
खाना खाने बैठो, जहर कर देते हैं खाना मेरा। तू कैसे आ गई भाई? क्या हो गया? माँ से मिलने को दिल चाह तो आ गई। मेरी माँ का घर है, मैं नहीं आ सकती यहाँ। अम्मा ने बुलाया होगा, किससे कहानियां जो सुनानी होती हैं। तुम तो हर वक्त लड़ने के मूड में ही रहा करो। ए भी, मुझे तो लग रहा है क्या लड़ने के मूड में तुम यहाँ आके बैठी हो। रहने दो भाभी, तुम दोनों के झगड़े को तो पूरा मोहल्ला जानता है। और तो और, अब तो दोनों भाइयों में नहीं बनती, और ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से। हो, पहुँच गई सारी खबरें इस तक। हाँ भाई, तो हंगामा करोगी तो खबरें तो चलेंगी। तो चल तू खत्म करवा दे झगड़े, तू बड़ी बन जा। रहने दो, तुम लोगों के झगड़े तो अल्लाह ही खत्म करवाएगा। देखो, तुम्हारी अगर अम्मा चाहे ना तो सब ठीक हो सकता है। सब जानते हैं कि दोनों भाई इकट्ठे नहीं रह सकते। तो जिसको नहीं रहना वो जाए यहाँ से। अरे तू चुप हो जा, तू नहीं जीत सकती इन दोनों से। हाँ तो भाई ठीक है ना, घर में से हमारा हिस्सा दे दो, कल की जाती आज चली जाऊंगी मैं इस घर में से। मुझे भी रहने का शौक नहीं है यहाँ पर। बस बस रहने दो, मेरी माँ का घर है, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लो भाई, असल काम तो ये दिखा रही है। तू तो चाहती यही है, एक भाई दूसरे को मारे और चला जाए दूसरा जेल में, और तू इस मकान में फंसल के बैठ जाए कब्जा जमा कर। कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही है वो, अकल आ गई है उसे भी। वाह भाई वाह, घर के बंटवारे पे कैसा दोनों में इत्तेफाक हो गया। वैसे एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं दी है। जीते जी नहीं देकर जाऊंगी मैं कुछ भी देखना। अरे तो अम्मा के छाती पे रख के कब्र में लेके जाओगी? हाँ हाँ ले जाऊंगी कब्र में, और जिसे अपना हिस्सा चाहिए ना आ जाना कब्र में लेने के लिए। अरे पुप्पो, तुम्हें भी खून खराबा करवा के ही अकल आएगी, ऐसे तो मैं अकल नहीं आने की, पता है मुझे। औलाद कितनी भी नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन माँ माँ ही होती है। साबरा ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि एक मकान के बंटवारे पर उसके बच्चे एक दूसरे से लड़ पड़े। फिर ना चाहते हुए भी उसने एक फैसला कर लिया। हेलो जी अम्मा, खैरियत तो है? आपने कॉल की? हाँ बेटा, फोन का एक यही फायदा तो है, जब किसी की याद आए बात कर लो उससे। क्या बात है अम्मी, खैरियत है ना? उससे एक जरूरी बात करनी है मुझे। बोले बोले, मैंने तो इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि कल शाम में ही तो आई थी आपके पास से। बताएं क्या बात है? बेटा मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे किसी पल चैन नहीं आया। अब मैंने एक फैसला कर ही लिया। कैसा फैसला? ऐसे कर, कल इतवार है, तेरा मियां भी घर पे होगा, तुम दोनों हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों अम्मा, क्या बात है? नहीं मैं कल बताऊंगी। अम्मी कुछ तो बताएं। अरे नहीं नहीं, तू परेशान ना हो, मैं कह रही हूँ ना कल ही बताऊंगी। वैसे ऐसी कोई खास बात नहीं है, तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा। चलो तुम लोग आराम कर लो, बेवक्त फोन करके तंग किया मैं। हेलो अम्मी, अम्मी हेलो। क्या बात हो सकती है? देखो बेटा, ये घर तुम्हारे बाप ने बनाया है। पहले ये घर दारुल सुकून था। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। अब्बा ने वाकई बहुत मेहनत से घर बनाया था, लेकिन अब यही मकान हम सबके लिए दारुल फसाद बन के रह गया। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? तुम तो चुप ही रहो, इतने भोले मत बनो। मैं ये मकान बेचकर तीनों बहन भाइयों में बराबर का तकसीम करूंगी। ये क्या कह रही है अम्मा? ये मकान अब्बा की निशानी है। हाँ लेकिन बनाया भी तो आप तीनों के लिए था ना। नहीं आंटी, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, अल्लाह के दिया हमारे पास सब कुछ। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, लेकिन मैं गुनाहगार नहीं होना चाहती। मैं 3 हिस्सों में बराबर का ही तकसीम करूंगी ये मकान। शायद भाई ये क्या बात की आपने, हिस्सा तो बनता ही है आपका। एक मेहरबानी करेंगे आप हम पे?
कैसी मेहरबानी? आपको तो पता है कि हमने अपने अपने घर भी लेने हैं अभी। हाँ शाहिद भाई, हम बाद में अक्सा के हिस्से का एक एक पैसा अदा कर देंगे, वरना मकान लेने में हमें अभी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं अम्मी, मैं आपको ये मकान नहीं बेचने दूंगी। अरे ये मकान बेचकर कहाँ जाएंगी आप? हाय हाय, तो हमारा घर भी तो अम्मा का घर ही होगा। आखिर ये सास बाद में पहले तो मेरी फुप्पो ही है ना। वाह भाई, आज आपको याद आ गया कि ये आपकी फुप्पो हैं। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ क्यों रहेंगी? अम्मा हमारे साथ रहेंगी। और वैसे भी माए तो अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है ना। नहीं बेटा, खुदा तुम सबको अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे। अरे मेरा क्या है, कितना और जी लूंगी मैं। अरे फुप्पो कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह आपकी 100 साल की उम्र करे। आपका साया तो हमारे लिए काबिल रहमत है। हाँ, अल्लाह तो आपको हमारी भी उम्र दे दे। अम्मा, एक स्टेट एजेंसी वाला मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, तब तक मैं और अनीस अपने अब्बा के घर में रह लेंगे। हाँ, और मैं और ये भी ना अम्मी के घर चले जाएंगे। हाँ अक्सा, अम्मी को तुम एक आध महीना अपने पास रख लेना। और हाँ, जैसे ही हमारा अपना मकान हो जाएगा मैं अम्मा को ले आऊँगा पास। बस दुआ करें कि जल्दी से ये घर बिक जाए, फिर तो हम अपना घर ले ही लेंगे। हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो भी यही काम करता है, अच्छे पैसों में बिकवा देगा, अच्छी रकम मिल जाएगी। हाँ शायद भाई, आप उससे बात करें, हो जाएगा। बेटा, सुहेल और अनीस को फोन करके बोल कि आकर कम से कम मिल तो ले अपनी माँ से। अरे अम्मा छोड़े ना, उन्हें नए मकान मिलने की खुशी में फुर्सत ही कहाँ होगी। और शाहिद बता रहे थे कि कम कीमत में बहुत अच्छे मकान मिले हैं। अरे अब फुर्सत होगी उनके पास, महीने से ऊपर तो हो गया है, तो मुझे ही तेरे घर में आके 3 महीने से ज्यादा हो गए। अम्मा, आपको यहाँ कोई तकलीफ है क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि मैं अपने बेटों के साथ रहूँ। ये कैसी बात कर दी अम्मा? बेटी और बेटों में फर्क होता है क्या? नहीं, फर्क तो नहीं होता, लेकिन बेटे अपने होते हैं और बेटियां पराई होती हैं, इसलिए मैं तेरे घर में रहकर मरना नहीं चाहती। अम्मा, आपने अब्बा का मकान बेच के गलती नहीं की? कभी कभी औलाद की खातिर जानबूझ के गलती करना पड़ती है बेटा। अच्छा छोड़ सब इन बातों को, तो फोन तो मिला। अम्मा, नंबर बंद आ रहा है। अच्छा तू ऐसा कर, सोहेल को मिला ले। साबरा अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम अपने दोनों बेटों के साथ गुजारना चाहती थी, लेकिन उनके दोनों बेटे और बहुएं कोई ना कोई बहाना करते रहते थे, लेकिन माँ का दिल आखिर मजबूर था। क्या हुआ, नहीं उठा रहे क्या? नहीं अम्मा। चल रहने दे, मेरा बच्चा आ गया ना। अनीस और सोहेल की तबीयत खराब होगी इसलिए नहीं आए, इन्हें तो आते जरूर वो। अरे आंटी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सुबह से भाइयों को फोन करवा रही है अम्मा, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे, और जब से तैयार बैठी हैं जाने के लिए। क्यों भाई आंटी, हमारे यहाँ आपको कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात मैं सच बताऊं तो मैं बेटी दामाद के घर रह के मरना नहीं चाहती। मेरे बच्चों की बड़ी बदनामी होगी। अल्लाह ना करे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? और रही बात लोगों की, उनका तो काम ही है बातें बनाना, हमें क्या फर्क पड़ता है उनसे? लेकिन मुझे तो पड़ता है ना, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि जाते जाते उनकी माँ उन्हें बदनाम करके चली गई। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, घबरा नहीं, मैं आती जाती रहूंगी ना बेटा। देख, मैं दामाद बेटी के यहाँ रहकर मर नहीं सकती, मुझे जाने दे। चल बेटा। चलिए।
लाइए। आऊंगी ना, मेरी बच्ची क्यों परेशान हो रही है। अम्मा अच्छा अल्लाह हाफिज, देख अपना ख्याल रखियो बहुत। अल्लाह हाफिज। आया। अब शाहिद भाई, आप बगैर बताएं? वो आंटी आपसे मिलने की जिद कर रहे थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन साथ में इतना बड़ा बैग लाने की क्या जरूरत थी? हाँ लेकिन अब मैं यहाँ मुस्तकिल आ गई हूँ। बेटियों के घर में भी कोई माँ बाप रहते हैं भला? लेकिन अभी तो हम खुद मुस्तकिल शिफ्ट नहीं हुए हैं। जी अम्मी, अभी तक तो घर में पूरा सामान भी नहीं आया। और वैसे भी तुमने मुझे हुमा के मुकाबले में कब बहू समझा? तुम अपनी भतीजी के घर चली जाओ तो बेहतर है। हाँ अम्मी, जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको लेने आ जाएंगे। चलिए आंटी, आप मेरे साथ चलिए। आइए। आई बाबा आई, किसको मौत पड़ गई इस टाइम पर? लगता है शायद भाई आपका दिल इनसे उकता गया। नहीं नहीं बेटा, ये लोग तो मुझे बहुत रोक रहे थे। मैंने इससे कहा कि अनीस बेटा के पास जाके रुकूंगी। ठीक कह रहे थे ना, रुक जाती इनके यहाँ। अभी हम खुद यहाँ सेट नहीं हुए। माँ कौन आया है? अम्मी आप? हाँ बेटा, तुझसे मिलने को मेरा बहुत दिल चाह रहा था। अब शायद भाई आप इन्हें ले जाएं, क्योंकि अभी हमने दावत पे जाना है और वैसे भी हम बहुत लेट हो गए हैं। हाँ शायद भाई ये ठीक कह रही है, और मैं 2-4 दिन में आके अम्मा को ले जाऊंगा वहां से। तो मेरी भतीजी है ना, मेरी बेटियों जैसी है। देखें भाई, ये भतीजी का रिश्ता शादी के दिन ही खत्म हो गया था, जब मैं आप ही का बहू बनकर आई थी। इस वक्त आप सिर्फ मेरी सास और मैं आपकी बहू हूँ, और सास बहू कभी भी माँ बेटी नहीं बन सकते। आप मेरी सिर्फ सास हैं, सास। हटो आगे से। चलिए आंटी, आप मेरे साथ चलें। पानी तो पी लेती। अरे बताए ना, हुआ क्या है? औलाद का खून सफेद होते आज मैंने भी देख लिया। मना किया था ना आपको अम्मा, क्यों गई आप वहाँ? अरे आप समझती क्यों नहीं है? आपके बेटे अब आपके नहीं रहे, वो अपनी बीवियों क्यों गए? अरे वो आपको रखना नहीं चाहते अम्मा। अरे लानत भेजे उन पर। नहीं बेटा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है। देखना, एक दिन वो मुझे लेने आएंगे, उनको मेरी याद आएगी। अम्मा। ममता की मारी साबरा अपने बेटों और बहुओं की बेरुखी से बिखर गईं।
और वापस आकर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और फिर 2 दिन के बाद अम्मा, अम्मा खाना खाना है? आपने परसों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख नहीं लग रही। क्यों भूख नहीं है आपको? भूल जाए आप उन्हें जिन्हें आप याद नहीं है। आखिर क्यों याद करती हैं आप उन्हें? नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़। अच्छा ठीक है, आप नमाज पढ़ लें, फिर हम दोनों साथ खाना खाएंगे। अम्मा, 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 अम्मा उठो अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया अम्मा? अम्मा आगे खोलो अम्मा, अम्मा उठो अम्मा, अम्मा आगे खोलो अम्मा, अम्मा, अम्मा उठो अम्मा आगे खोलो अम्मा, अम्मा, उठो अम्मा, जाहिर, अम्मा, अम्मा आगे खोलो अम्मा, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम अम्मा, अम्मा, अम्मा आगे खोलो अम्मा, अम्मा। मौला 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 जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। अब आप खुद फैसला कर लें कि मैंने मैयत वाले दिन ठीक किया था या गलत। मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। शायद आप अपनी जगह ठीक ही हैं। मेरी माँ जाते हुए अपना वादा पूरा करके गई। कौन सा वादा? उन्होंने कहा था मैं तेरे घर आऊंगी मगर रहूंगी नहीं, और वो चली गई। मुझे यकीन नहीं आता कि अपनी पैदा की हुई औलाद भी इतनी संगदिल हो सकती है। अम्मी को तो आखिर तक यकीन था कि उसके बेटे उसे जरूर मिलने आएंगे,
मगर वो नहीं आए। जिनके मुकद्दर में नाफरमानी लिख दी गई हो वो फरमाबरदार कैसे हो सकते हैं? और जो खुद को ना बख्शवाना चाहें उनकी बख्शिश कैसे हो सकती है? आपने जो कुछ भी किया अल्लाह आपको उसका अजर जरूर देगा। वालिदैन अपनी औलाद और खासकर बेटों के लिए बहुत सी मन्नतें मानते हैं। उनकी तालीम के लिए, उनकी ख्वाहिशात के लिए क्या क्या कुर्बानियां नहीं देते, चाहे उसके लिए उनको अपना पेट ही क्यों ना काटना पड़े। लेकिन जब औलाद अपने कदमों पे खड़े होकर उनकी कुर्बानियों को भूल जाए तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। बादल थे मेरी आंख में गोया भरे हुए, बारिश हुई तो जख्म दिलों के हरे हुए। ये क्या हुआ कि एक मेरे मरने की देर थी, यकदम ही जी उठे मेरे दुश्मन मरे हुए।